हाय, अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 22 इन्यूमरेटेड डेटा टाइप के ऊपर कि इन्यूमरेटेड डेटा टाइप होता है क्या है, इनका यूज कैसे करते हैं। तो देखते हैं इन्यूमरेटेड डेटा टाइप होता क्या है। द इन्यूमरेटेड डेटा टाइप गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेंट कस्टम डेटा टाइप एंड डिफाइन व्हाट वैल्यू द वेरिएबल ऑफ दिस डेटा टाइप कैन टेक। तो इसका मतलब देखिए फर्स्ट लाइन क्या कह रही थी, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेंट कस्टम डेटा टाइप। कस्टम डेटा टाइप इन्यूमरेटेड डेटा टाइप से पहले हम स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके हम हमारा कस्टम डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर इंटीजर टाइप हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। एक इंटीजर एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कस्टम डेटा टाइप को स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, डिफाइन व्हाट वैल्यू द वेरिएबल ऑफ दिस डेटा टाइप कैन टेक। इसके साथ ही ये भी डिफाइन करता है कि उसके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी असाइन होगी, वैल्यूज का टाइप कौन कौन सा असाइन होगा, मतलब इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, फ्लोट होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर के अंदर भी करता है। लेकिन इसके अंदर स्ट्रक्चर की वैल्यूज को हम इनपुट भी ले सकते हैं, आउटपुट में शो कर सकते हैं, लेकिन एन्यूमरेटेड डेटा टाइप की वैल्यूज को हम इनपुट नहीं ले सकते हैं, केवल हम उनका यूज कर सकते हैं। इन्यूमरेटेड एनम डिक्लेरेशन इज सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही एनम को भी डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि इन्यूमरेटेड डेटा टाइप के अंदर एनम कीवर्ड का हम यूज करते हैं। देयर इज नो वे टू यूज द इन्यूमरेटेड वैल्यू डायरेक्टली इन इनपुट आउटपुट फंक्शन लाइक स्कैनअप एंड प्रिंटअप। स्कैनअप एंड प्रिंटअप इन दोनों के अंदर इन्यूमरेटेड डेटा टाइप की वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते। तो फिर ये आता है कि इसको यूज क्यों करना, जब इसके डेटा इनपुट भी नहीं ले सकते, आउटपुट भी नहीं ले सकते प्रिंटअप स्कैनअप के थ्रू, तो फिर इस डेटा को हम यूज क्यों करें, डेटा को यूज क्यों करें ये हम बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं उसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए जैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करने स्ट्रक्ट कीवर्ड लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लेते हैं, वैसे ही एनएम नाम हो गया और ये उसका नाम हो गया उस एन्यूमरेटेड डेटा टाइप का नाम। कि अब आगे जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करें कैसे करेंगे, एनएम ये स्टेटस, उसके बाद आगे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, सेमीकोलन लग जाता है। सेम जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे इसको हम डिक्लेयर करते हैं। अब उसके जगह पे हम जब स्ट्रक्चर के अंदर तो करते क्या कहते हैं, इंट सिंगल हो गया या कुछ भी आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यूज है सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, विडोड। ये क्या है, मतलब कि कोई एक ही तरह का टाइप है। मतलब कि अगर हम देखें कि किसी लेडी का स्टेटस देखें कि वो मैरिड है, डिवोर्स्ड है, सिंगल है, विडो है, तो उस तरह की वैल्यू चेंज आएगी। मतलब किसी एक प्रॉपर्टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को अगर हम स्टोर करना हो तब हम इनका यूज करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता कि हम बोल देते हैं इंट के अंदर बोल देते वेरिएबल की, मतलब कि लेडी स्टेटस, उसका नाम, ये कुछ कुछ भी। उसके अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर केवल सिंगल टाइप का ही होता है और इसके अंदर उसकी वैल्यूज ही डिफाइन होती है बाय डिफॉल्ट। अब इसके अंदर जब काम करेंगे तो इसका इंडेक्स जब भी बात करते हैं ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, क्योंकि इसके अंदर जब मैंने कुछ डिफाइन नहीं करा हुआ है उस कंडीशन के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 से इंटीजर टाइप की वैल्यूज अपने आप में स्टोर कर सकता है। अब जैसे आगे इसको हम यूज करेंगे, जैसे वेरिएबल आ गया पर्सन डॉट सिंगल, तो उसकी मतलब होगा 0। पर्सन 1 डॉट मैरिड का मतलब होगा 1। तो क्या होता है इसके अंदर, देखिए द फर्स्ट पार्ट डिक्लेयर द डेटा टाइप and specify its possible values. These values are called enumerator. The second part declare variable of this data type. तो ये इसके अंदर देखिए ये जो पहला पार्ट आ गया है ये तो क्या कहते हैं डिक्लेयर कर दिया कौन कौन सी चीजें होगी, कौन सा पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ये इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज आ गई कि सिंगल हो सकता है, मैरिड हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, विडो हो सकता है। और सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है, वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये वाला हो गया। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि इसकी वैल्यूज डिफाइन कर दी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है और ये उसको वेरिएबल को हम यूज कर दिया। तो क्या हो गया, जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो इंट की जगह पे क्या लिखा हमने, एनम एमआर अंडरस्कोर स्टेटस। तो ये तो आ गया डेटा टाइप, तो ये हो गया इन्यूमरेटेड टाइप। अब उसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे इंटीजर की रेंज डिफाइन होती है -32 से करके 32 करके, उस जिस कैरेक्टर की डिफाइन होती है 0 से लेकर 128 तक कर सकते हैं, -127 से लेकर 128 तक कर सकते हैं। उसी तरीके से जो ये डेटा टाइप हमने डिफाइन करा उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स एंड विडो। तो वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो भी हम इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है जैसे हमने यहाँ पे तो नॉर्मल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसके अंदर देखिए ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू 100, मैरिड इक्वल टू 200, डिवोर्स इक्वल टू 300, विडो इक्वल टू 400। और इसके अंदर कुछ नहीं करा। जब जहाँ पे हमने कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और नॉर्मल 0 1 2 3 इंक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर जाती जाती है। तो इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी 1 2 3। अगर ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को ओवरराइड करना हो, ओवरराइड मतलब कि चेंज करना हो, तब हम इस तरह का डिक्लेरेशन यूज करते हैं। तो अब क्या होगा, जब भी हम यूज करेंगे डॉट पर्सन 1 डॉट सिंगल तो उसकी वैल्यू आएगी 100, और इसके अंदर पर्सन 1 डॉट सिंगल यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 0, इसकी आएगी 1, इसके अंदर आएगी पर्सन 1
डॉट मेरिट इक्वल टू 200। इस तरीके से सारा काम होता है कि इस तरीके से हम एनएम को डिक्लेयर करते हैं, एनएम को हम यूज करते हैं। अब बात आती है कि एन्यूमरेटेड डेटा टाइप को यूज कहाँ करते थे कि टू स्टोर कांस्टेंट वैल्यूज। जैसे मान लीजिए कि आपको डिफाइन करना है कि वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि वीक डे 1, उसके अंदर मान लीजिए आपने बोल दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसकी तरह की उसकी जगह पर अगर आप एन्यूमरेटेड डेटा टाइप स्टोर करेंगे तो अपने आप बता देगा कि मंडे मतलब कि 0, ट्यूसडे मतलब कि 1, थर्सडे मतलब कि 3, वेडनेसडे मतलब 3। तो क्योंकि उस जिस सीक्वेंस के अंदर डेटा टाइप के अंदर वैल्यूज को डिफाइन करेंगे उसी सीक्वेंस के अंदर वो आ जाएगा, और जब भी हम वेरिएबल का नाम करके डॉट पे करेंगे तो सारा कुछ काम करेगा अपने इजीली। अगर कहीं भी कोई गलती होती है तो एक ही जगह पर चेंज करेंगे तो सब जगह पर हमारी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉर लिस्टिंग के अंदर यूज करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर तो उसका मान लीजिए कि बहुत ही रेयर यूज कर रहे हैं, अभी तक तो हमने यूज नहीं करा है। लेकिन जैसे हम मॉडर्न लैंग्वेजेस के ऊपर जाएंगे, जब जैसे वेब डेवलपमेंट के ऊपर बढ़ेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, तब आप इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फॉर यूजिंग फ्लैग्स, फ्लैग मतलब कि कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, उसके अंदर हमारे पास अभी तक कोई डेटा टाइप नहीं था ट्रू एंड फॉल्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन आप उसी तरीके से कोई भी एक एनम बना सकते हैं कि 0 का मतलब हो गया फॉल्स और 1 का मतलब हो गया ट्रू। आप उनका हमेशा यूज कर सकते हैं डॉट करके कि ये ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, आपको इसी तरीके से पता लग जाता है। जैसे स्विच केस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल स्विच होते हैं, मल्टीपल केसेज होते हैं, उनके अंदर यूज करते हैं। तो सेम उसी तरीके से काम करते हैं कि इसके अंदर भी एनएम के अंदर भी मल्टीपल स्विचेज होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, कौन सा आपको यूज करना है उसी तरीके से काम करता है। स्विच केस का अल्टरनेट के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, फ्लैग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। और जब भी जहां पे आपको सिमिलर टाइप की लिस्टिंग को शो करना हो, जैसे कि मंथ के अंदर कितने डेट होते कितने डे होते हैं 1 से लेकर के उसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ, जैसे वीक डे हो गया, मंथ हो गया, डायरेक्शन हो गई, कलर्स इन रेनबो, ये सब कुछ डिफाइन करने के लिए आप इन्यूमरेटेड टाइप के डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।